मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, आज जो टॉपिक हम लेके आ रहे हैं वह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, प्राय एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो जरा इसे वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक थोड़ा बारीक से देखते जाइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस जो है आपका टॉपिक है। चलिए, पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बतलाए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सहजात गुण हम आपको बतलाए थे, जिसमें पहला था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, परिसारक दाब। तो सबसे पहला है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हिंदी में हम परिसारक दाब कहते हैं। परिसारक दाब कहते हैं। जरा सा बारीक से समझिएगा और थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट रखिएगा, हम क्या बताने जा रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर है, परिसारक दाब। सपोज मान लीजिए कि हम एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर को हम 2 भागों में विभाजित कर, और ये जो विभाजित किए हम, इसके एक तरफ हम सॉल्वेंट लिए और दूसरे तरफ सॉल्यूशन। ये जो हम दिखला रहे हैं आपको, ये है आपका, जिसको हम SPM कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये जो हम दिखला रहे हैं आपको, इसका नाम है आपका SPM, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली। हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा कंटेनर लिए, एक तरफ हम ले लिए प्योर सॉल्वेंट, जिसको आप कहते हैं शुद्ध घोलक। इधर आपका सॉल्यूट नहीं, एक तरफ हम ले लिए सॉल्वेंट, शुद्ध घोलक, एक तरफ हम सॉल्वेंट में सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिए तो हो गया सॉल्यूशन। एक तरफ हम लिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ही हुआ विलयन या घोल। ये हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर लिए, 2 आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को एक दूसरे को SPM द्वारा हम अलग कर दिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आप कहिएगा, पूछिएगा कि सर ये जो SPM लगाए हैं इसका क्या फंक्शन है, सर क्यों लगाए हैं ये SPM। SPM का मतलब ही हुआ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, वह मेम्ब्रेन है, इसका काम है कि जो सॉल्वेंट के अणु को पास होने देगा लेकिन सॉल्यूट के अणु को जाने से रोक देगा। इसका मतलब इस मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ मूवमेंट होगा आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को हम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिए, और इस अर्धपारगम्य झिल्ली का काम है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने देगा, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को जाने से रोक देगा। तो जब आप एक तरफ सॉल्वेंट दूसरी तरफ सॉल्यूशन लिए तो होगा क्या कि
इधर का कंसंट्रेशन लो है क्योंकि इधर सॉल्यूट नहीं है। लो कंसंट्रेशन का मतलब है कि निम्न सांद्रण है, और इधर चूंकि आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है इसीलिए इसका कंसंट्रेशन है। सही है। तो कहता है कि वह प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट का अणु सॉल्यूशन की तरह किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर स्वतः प्रसारित होने लगे, इस प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यहां आपका सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल स्वतः प्रवाहित होने लगता है अपने आप, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप क्या देख रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ the spontaneous process through which there is movement of solvent molecules towards solution through the semi-permeable membrane, and this process is known as osmosis. इस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। तो यहां आपको पहला टर्म जो इससे रिलेटेड है दैट इज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जिसको हम कहते हैं परासरण। तो हम क्या बतला रहे हैं? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द spontaneous flow of solvent molecules towards solution through semi-permeable membrane, through semi-permeable membrane. The process is known as ऑस्मोसिस। तो कहने का मतलब स्पॉन्टेनियस स्वतः प्रक्रिया है। यदि आप किसी सॉल्वेंट सॉल्यूशन को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आप अलग कर देते हैं तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ स्वतः प्रसारित होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। और इसी प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसको आप परासरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस या परासरण, दैट्स क्लियर। तो हम यहां लिखा है कि यहां द स्पॉन्टेनियस स्वतः प्रक्रिया किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा वह प्रक्रिया जिसमें सॉल्वेंट के अणु किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सॉल्यूशन की तरफ सॉल्यूशन की ओर स्वतः प्रसारित होता है। इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस
आपने समझ लिया कि ऑस्मोसिस, चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड टर्म है इसलिए हम आपको एक एक स्टेप करके समझा रहा हूं कि ऑस्मोसिस प्रक्रिया अब आपको समझ में आ गया कि सॉल्वेंट का अणु किसी सॉल्यूशन की ओर स्वतः प्रसारित होते रहता है निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर, और इसी प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं या ऑस्मोसिस कहते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं इसी से रिलेटेड। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो अभी हमने आपको बतलाया ऑस्मोसिस के बारे में। अब रही बात कि फिगर वही है, अब हम आपको टर्म समझा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको आप कहते हैं परिसारक दाब। अब आपका फिगर वही है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों पर हम पिस्टन लगा दिए, प्रेशर गॉज लगा दिए, यानी इस पर भी हम प्रेशर गॉज लगा दिए, इस पर भी हम प्रेशर आरोपित कर रहे हैं। सॉल्वेंट पर भी लगा दिए हैं और सॉल्यूशन पर भी लगा दिए, सही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सॉल्वेंट पर भी प्रेशर आरोपित कर रहे हैं ये, और यहां पर भी प्रेशर गॉज कर रहे हैं, कर दी। अब हमको एक चीज बतलाइए कि जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को हम किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखें तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल स्वतः प्रसारित होगा किधर, सॉल्यूशन की तरफ। जब सॉल्यूशन की तरफ प्रवाहित होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये पिस्टन को ऊपर ठेलेगा, यानी पिस्टन ऊपर जाना चाहेगा। जब आपका इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लगेगा और वह ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस पर इस तरफ इतना कस के प्रेशर को आरोपित कर रहे हैं, किस तरफ, सॉल्यूशन की ओर। अब कहिएगा सर इधर प्रेशर लगा दीजिएगा तब तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और तेजी से जाने लगेगा। हम लगा रहे हैं किस तरफ दाब, सॉल्यूशन की ओर, यानी सॉल्यूशन की तरफ इतना कस के दाब लगा दें, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन पर लगाया गया वह दाब जिस दाब पर ये जो सॉल्वेंट का फ्लो है उसका बहना बंद हो जाए, उस दाब को ही हम परिसारक दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी सॉल्यूशन के ऊपर लगाया गया, इस सॉल्यूशन विलियन के ऊपर लगाया गया वह दाब जिस दाब पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का बहना बंद हो जाए, उस दाब को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम कहते हैं परिसारक। क्लियर? अब आपको शायद समझ में आ गया कि यहां हम सॉल्यूशन की ओर दाब लगा रहे हैं और जिस दाब पर सॉल्वेंट का बहना जो है वह बंद हो जाए, उस दाब को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो आप लिख लीजिए, द प्रेशर exerted on the solution due to which there is no flow of
solvent molecules through semi-permeable membrane is known as ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो चीज आपको समझाया उसी को हम आपको भाषा में बतला दिए कि द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन साइड, यानी कि सॉल्यूशन की तरफ लगाया गया वह दाब जिस दाब पर देयर इज नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो बहना है वह बंद हो जाए, उस दाब को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर या परिसारक दाब कहते हैं। तो आप यहां लिखिएगा विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब जिस पर सॉल्वेंट का फ्लो होना बंद हो जाए, उस दाब को शायद समझ में आ गया होगा आपको कि विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब जिस दाब पर सॉल्वेंट का फ्लो होना बंद हो जाए, उस दाब को ही हम परिसारक दाब कहते हैं। अब इसी में एक बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया था रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा परासरण से आप क्या समझते हैं? तो चलिए एक और टर्म है इसी से रिलेटेड, तो यहां तक क्लियर? चलिए अब फिगर यही रहेगा। अब है टर्म रिवर्स ऑस्मोसिस। जिसको हम कहते हैं उल्टा परासरण। फिगर मेरा यही रहेगा। 2 नंबर में एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ध्यान दीजिएगा, आपने दोनों पर प्रेशर आरोपित किया। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर पर तो सॉल्वेंट का फ्लो होना आपका बंद हो गया, लेकिन यदि हम सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा दाब आरोपित करते हैं तब क्या होगा? आपने क्या किया, यहां आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो हो रहा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो था। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर जो दाब लगा रहे हैं ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो यहां हम प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां प्रेशर, यहां आप लिखिएगा प्रेशर ग्रेटर देन
ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब क्या, प्रेशर किससे अधिक, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी अधिक अगर लगा, परिसारक दाब से अधिक, परिसारक हम क्या कर रहे हैं कि सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। परिसारक दाब पर तो आपका सॉल्वेंट का बहना रुक रहा था, लेकिन अब हम सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उस केस में क्या होगा, यदि आप सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर या परिसारक दाब से ज्यादा लगाते हैं तो सॉल्वेंट का फ्लो उल्टा बहना, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर जाने लगेगा, और इस प्रक्रिया को ही हम रिवर्स ऑस्मोसिस या उल्टा परासरण कहते हैं। तो आप इसका परिभाषा लिख लीजिए, द प्रेशर exerted on solution greater than osmotic pressure, greater than osmotic pressure, due to which flow of solvent molecule become reverse. The process is known as reverse osmosis. तो सॉल्यूशन की तरफ लगाया गया वह दाब ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर जिस पर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स उल्टा बहने लग जाए, इस प्रक्रिया को ही हम उल्टा परासरण कहते हैं। तो आप यहां लिख लीजिए जरा, विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब, विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब, यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए परिसारक दाब से अधिक, जिस पर सॉल्वेंट का फ्लो उल्टा हो जाए। इस प्रक्रिया को रिवर्स ऑस्मोसिस क्लियर। तो आपको तीन टर्म हमने आज आपको बतलाया, ऑस्मोटिक से रिलेटेड तीन टर्म्स बतलाया। एक तो बतलाया आपको ऑस्मोसिस, दूसरा बतलाया ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा बतलाया रिवर्स ऑस्मोसिस। तीनों आपका कॉन्सेप्ट शायद बहुत क्लियर हो गया है, और वीडियो को एकदम बारीक रूप से देखिए तो आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। तो यदि वीडियो को
पसंद करते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आगे मिलते हैं हम लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट लेक्चर में। आज की मुलाकात यहीं तक। थैंक यू।